नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए बाबू, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ऐसे फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन एगो ही याद कर लीजिएगा, अभी तो काम होगा, लेकिन बता दे रहे हैं हम सब। देखिए बाबू, अगर साधारण ब्याज छापते चलिएगा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को हम बाबू शॉर्ट में लिख सकते हैं एसआई, ताकि पूरा साधारण ब्याज के यहाँ इंग्लिश लिखा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज यानी एसआई। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है बाबू कि मूलधन गुने दर गुने काचे बाबू तो समय, अब बटे में कुछ बाबू तो 100। क्लियर है। अब मूलधन मतलब कुछ होता है प्रिंसिपल, इसको एक लिखिए दे रहे हैं इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी एसआई, एसआई बराबर कुछ बाबू प्रिंसिपल पी आर गुने टी कर दे, पी गुने आर गुने टी बटा में कुछ बाबू तो 100। सही है। हाँ टी है, मान लो है। चलिए इतना पहले छापिए, तो इसी पे शॉर्ट में कर आप यही लिख लीजिए। मूलधन गुने दर गुने शॉर्ट में बोल सकते हैं पी गुने आर गुने टी बटा में 100। देखिए बाबू, साधारण ब्याज बराबर, आप रटिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा, पी गुने आर गुने टी बटा में कुछ होता है 100। 100 क्यों आता है कि रेट जो होता है ना बाबू परसेंट में होता है, उसीलिए बटे में कुछ जाता है 100। सही आता है। अच्छा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अपने तरफ से बढ़ा रहे हैं कि इसको हम गुना भेज सकते थे, एसआई गुने लिख सकते हैं 100, तब बराबर में हो जाएगा मेरा बाबू पी गुने आर गुने टी बटा में कुछ बाबू 100। बोलिए। अब होता क्या है ना कि जिसके साथ जो भी आपके साथ गुना में है, अब उसके साथ वाला कोई भी लीजिएगा अगर बराबर में, तो उसका साथ वाला कहाँ चल जाएगा बट्टे में। जैसे जिंदगी में अगर कोई आपके साथ है, अब बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, एक के बाबू रेशियो गिरा देंगे तो कहाँ जाएगा नीचे। तो यानी पहला फार्मूला बाबू हम लिख सकते हैं काची। तो एक चीज याद रखिएगा, ब्याज गुने 100 हमेशा कहाँ रहता है ऊपर। ब्याज गुने 100 हमेशा कुछ ऊपर। अगर हमको मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल, तो बाबू पी गुने आर गुने एसआई बराबर ही ना 100 गुने इतना, एसआई बराबर एसआई गुने कितना 100 बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो बाबू हम बोल दिए कि ब्याज गुने 100 हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर। तो ऊपर रहेगा तो पी निकाल लिए, जब पी निकालेंगे तो बचेगा कुछ ही आर और टी, यानी आर और टी चल जाएगा बाबू बट्टे में। यानी पूछेंगे मूलधन बराबर फार्मूला क्या होगा, तो ब्याज गुने 100 अब दर गुने कुछ इतना। सही है। अब दूसरा फार्मूला आइएगा बाबू, दूसरा फार्मूला अगर पूछे ना तो ब्याज गुने 100 हम बता दिए कहाँ रहेगा ऊपर। तो ब्याज गुने 100 ऊपर रहेगा बाबू। तो हम अगर आर निकालते हैं, आर यानी रेट निकालते हैं बाबू, तो बच जाएगा पी और कुछ टी, यानी मूलधन गुने कुछ हो जाएगा बाबू टाइम। अगर पूछे कि रेट बराबर फार्मूला क्या होगा, तो ब्याज गुने 100 और पी गुने टी। अब तीसरा फार्मूला पूछे टाइम बराबर, तो टाइम बाहरी लेंगे तो हम तो बोल ही दिए कि ब्याज गुने 100 हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर, तो बट्टे में कुछ ही जाएगा बाबू पी गुने आर। पहले इतना छापिए, हो गया। नहीं सर जी, सही बाबू बेटा रे। हाँ सर। देखिए अमाउंट बराबर फार्मूला बाबू, अमाउंट बराबर फार्मूला, अमाउंट क्या होता है अमाउंट, अमाउंट जिसको बोलते हैं कुछ मिश्रधन, मिश्रधन ना, जिसको डिनोट आगे चल के शॉर्ट में एक करेंगे ए से खाली। अमाउंट बराबर होता है बाबू कुछ कि मिश्रधन नहीं, अमाउंट बराबर होता है ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन या मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज लिख रहे हैं, मूलधन प्लस काचे बाबू ब्याज,
यानी शॉर्ट में लिखेंगे अमाउंट बराबर तो P प्लस एस आई, P प्लस एस आई। सही है यहाँ तक। दूसरा अमाउंट बराबर यही फार्मूला जुड़ लीजिएगा, अमाउंट बराबर P प्लस P गुने R गुने T बटा में 100। ये कैसा आता है वो आगे चल के बताएंगे। छाप लिए? हो गया। अब देखिए बाबू, शॉर्ट में अब याद रखिएगा 2-3 पॉइंट कि एसआई जो होगा ना, एसआई हमेशा आर गुने टी के बराबर होगा। यानी ब्याज कभी हमेशा कब होगा तो आर गुने टी, यानी रेट को दर गुने को चिबाऊ तो समय के बराबर, यानी दर गुने समय, यानी रेट गुने टाइम के बराबर होता है। वो तो एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी होता है। अब दूसरा पॉइंट है बैलेंस लिखने से एक बात आज याद रखिएगा, पी बराबर हमेशा 100 रुपया या तो 100%। जहां मूलधन नहीं देने रहेगा तो वहां 100 रुपया मानिएगा या तो 100% अपने आप में। अब ऐसा ही बराबर हमेशा आर गुने टी। ठीक है। अब अगली पॉइंट काची है बाबू, तो ध्यान में रखना है कि समय जो देगा ना, समय तो 2-3 तरीका से देगा। अगर पहला 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ईटीसी करते रहे, ईटीसी यानी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पूरा पूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो समय ऐसे रहेगा या तो बाबू हो सकता है कि दे देगा ऐसे 73 दिन 146 दिन 219 दिन। इकाची में है तो दिन में है। यहाँ समय कोची में था बाबू तो साल में, 1 साल 2 साल 3 साल। कोची बाबू तो दिन में है, नहीं डे में है। तो अब डे में रहेगा ना तो आपको वहां सोचना होगा 1 साल में कितना दिन, तो 365 दिन। तो वहां कितना से भागा दीजिएगा, भाग करिएगा, भाग 365 से, 365 से भाग करें। कब? जब दिन में रहेगा तब। अगला पॉइंट समय में ही हो सकता है कि आपको दे देगा बाबू ना माह में, माह जैसे 3 महीना बोल देगा, 6 महीना 9 महीना 8 महीना। तब क्या होता है तो 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। तो यहाँ बाबू कुछ करना है तो 12 से भाग करेंगे। अब जब माह में रहेगा तब माह में रहेगा 12 से भाग करेंगे ये सब छापिए। सही है? नहीं है। ओके सर। आप लोग दोनों में दुश्मनी रहता है तो दोनों लड़े कहे रहते हैं? एक जगह साथ ना बैठिए, एगो के बैठा दीजिए उन्हें और एगो के पीछे। बॉल नहीं रहा था सर। चलिए सही है। देखिए अब सुनिए मेरी बात। अब बोलेगा ना वार्षिक दर से, सुनो रे बात, वार्षिक दर से 20% की वार्षिक दर से, 20% की वार्षिक दर से, 25% की वार्षिक दर से। तो यहाँ 2 तरीका। पहले तो फ्रैक्शन निकालिए तो 1 बटा कितना बाबू तो 5। जिनको ना निकाला रहा फ्रैक्शन उनके तो 20, अब परसेंट है तो बटे में कुछ ही जाएगा 100। तो 20 से कम 20, 20 5 कितना बाबू 100, यानी 1 बटा 5। तो नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला कुछ ही बाबू तो ब्याज। बात समझिए, नीचे वाला मूलधन तो ऊपर वाला कुछ ही ब्याज। यानी मूलधन मेरा 5 रुपया तो ब्याज कितना बाबू 1 रुपया। तो अब 1 साल के ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल के ब्याज क्या रुपया 2 रुपया। अब यहाँ बाबू 25% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 4। कैसे तो 25, अब परसेंट है तो बटे में बाबू कितना 100। 25 से कम 25, 25 चौके कितना 100, यानी 1 बटा 4। तो नीचे वाला मूलधन तो ऊपर वाला कुछ ही ब्याज। क्लियर? तो 1 साल कितना ब्याज बाबू तो 2 साल के निकालना होगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 साल के निकालना होगा तो 3 से। छापिए बात, छाप लिए।
अच्छा हम बोलते हैं यहाँ पे समझिएगा समय, हम बोले कि 9 वर्ष का SI 45% है। अरे सुनिए, अगर मेरी बात समझ गए तो हम बोले कि 9 वर्ष का ब्याज 45% है, तो 1 साल का ब्याज बताइए कितना रहा होगा? 5। तो काटेंगे तो 9 × 5 = 45, यानी कितना परसेंट ब्याज रहा होगा 1 साल के बाबू? तो 5%। क्लियर? चलिए छापिए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल हम मारेंगे कुछ की फार्मूला। बोले लिखिए 6,000 रुपया पर 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करें और मिश्र धन ज्ञात करें। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T बटा में 100। तो बाबू कुछ भी नहीं बुझा रहे तो ऐसे ही बराबर निकाल सकते हैं। तो P × R × T बटा में कोची 100। तो आपको तो देले है मूलधन कितना है? 6,000 और रेट बाबू 6%, टाइम 8 महीना। याद कीजिए बोले थे कि वार्षिक में रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महीना में रहेगा तो 12 से भागा और दिन में रहेगा तो 365 से। रेट के लिए तो 100 जाएगा बाबू। अब महीना में था 8 महीना, तो महीना को वर्ष में लाने के लिए कितना से? अब काटू तो 2 0 से बाबू 2 0 और 6 दूनी के 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 6 चौके यानी 200 कितना रुपया बाबू? तो 40 रुपया। यानी ब्याज मेरा कितना? 240। अब पूछा है ब्याज भी बताइए, अमाउंट भी। तो याद कीजिए अमाउंट बराबर फॉर्मूला मूलधन प्लस कोची था ब्याज ना। तो मूलधन कितना 1000? 6,000 और ब्याज बाबू 200 कितना रुपया? 40। यानी जोड़ेंगे तो 6200 कितना? 40। छापी आप लोग, डाउट है लगता है कि सर जी बहुत लाइट चमक रहा है। वो चमकता है, पीछे वाला लाइट है ना बाबू, उसको हटाना है। उसको हम हटवा देंगे समार तक। इतना लॉन्ग समय ले रहे हैं हटाने लाइट है। हम खोज रहे हैं सो मिल ही नहीं रहा है। 2 बुक का दुकान पर गए, हमको लगता है अभी जाना पड़ेगा। हम खोज रहे हैं कि वहां से यहाँ तक मिले कपड़ा, जो डॉक्टर नहीं टांगता है हरियर वाला, अच्छा वैसा वाला मिल नहीं रहा। बराही भी ना मिला। एक क्वेश्चन और दूं, लिखिए 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का 2500 रुपया का वार्षिक दर से 2500 रुपया का वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? दिन है वो ध्यान रखना है। 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? 75। ऐसा ही बराबर फार्मूला वही था ना बाबू, P × R × T बटा में कोची 100। तो बैठाइए बाबू, दिले कितना? तो 2500 रुपया। कितना साल के लिए? कितना रेट से? रेट 5% ना। और समय कितना? 219 दिन। तो परसेंट है ओकरा लिए बटे में 100 जाएगा। अब बाबू दिन तो दिन 1 साल में कितना दिन? 365 काट दी हो।
दो जीरो से 2 जीरो, 5 से ही काटेंगे तो कितना बार में? 73 बार में, 73 बार में। आया 3 बार में, और 73 से ही कितना बार में? 3 बार। तो 3 बार में। तो 25 दिया कितना? 75, यानी ब्याज कितना रुपया बाबू? 75 रुपया। ठीक है, आज का सेवा इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं बाबू कल और मिश्रण नेक्स्ट वीडियो में। फार्मूला लगाते हैं। हाँ, मिश्रण बोलता तो निकालते। सही है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं YouTube चैनल कंप्लीट कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, मैं शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए बाबू, आज पेन वाला हालत देखिए बाबू, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर बाबू फार्मूला होता है आपका P गुने R गुने T बटा में बाबू 2500। बोले थे ना, याद है? चलिए साइलेंट आइए, सुनिएगा बाबू। और इसी फार्मूला से सब काम हो जाएगा। ऐसे फार्मूला इसको आप निकाल सकते हैं, ऐसे बताया चलिए आपका आगे वीडियो में। आप बताइए रहे क्या चाहिए कि P होता है हमेशा 100 रुपया के बराबर, या तो 100% के बराबर, या 100% या 100 रुपया के बराबर, याद रखिएगा। अब होता है SI जो होता है हमेशा R गुने T के बराबर। सही है बोले? यानी ब्याज होगा जो रेट और समय के बराबर होगा। अब एक बात और याद रखिएगा काची, कि अगर टाइम समय की बात करें, समय यानी टाइम यानी समय की बात करेंगे तो टाइम बाबू हो सकता है कि वर्ष में रहे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ETC, यानी शॉर्ट में करते हैं ETC। ऐसे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर समय की ही बात कर रहे हैं, समय ऐसे रहे कि बाबू हो सकता है कि 73 दिन, 219 दिन, 146 दिन, इस तरह अगर दिन में रहे, दिन में रहे तो आपका करना होगा, उसको वहां भागा देना होगा 300 कितना से? 65 से, 365 से। अब हो सकता है ना कि समय कुछ ही महीना में रहेगा, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना, 10 महीना। तो जब महीना रहेगा तो उसको कितना से भागा करेंगे? 12 से। क्लियर? अच्छा, हाँ, साल में अति दिन में, साल में तो कुछ करना ही नहीं है, दिन में 365 से और मंथ में 12 से। अब एक बात और याद रखिएगा ची, कि हो सकता है हम बोले ना कि 30% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से। मेरा लैंग्वेज सुनिएगा, 30% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से। इसका मतलब 2 तरीका, 30% का फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू तो 3 बटा में कितना? 10। बात समझे? 3 बटा 10, जिनको फ्रैक्शन में देखे तो 30 है, और परसेंट था तो बाबू अट्टे में काची जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो बाबू 3 बटा 10 आ जाएगा ना। तो नीचे वाला जो होगा ना बाबू मूलधन होगा प्रिंसिपल, और ऊपर वाला जो होगा ना इंटरेस्ट होगा, यानी ब्याज होगा। बात समझे? तो हम बोलते हैं ना कि मूलधन बताइए क्या होगा, तो मूलधन मेरा 10 है। ब्याज पूछे कि बताइए कितना होगा, तो ब्याज मेरा 1 होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, ब्याज साधारण ब्याज अगर पहले साल 10 रुपया मिला तो दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा, 50 साल तक भी जाएगा तो 10 मिलेगा, जब तक कि रेट चेंज नहीं करिएगा। समझे? अब दूसरी बात का चीज कि अगर पहले साल साधारण ब्याज अगर 3 रुपया है, तो हम बोले कि दूसरे साल साधारण ब्याज तो 3 रुपये रहेगा। तो अब एक तरीका ये है कि हम बोले कि पहले साल साधारण ब्याज 3 वर्ष और 3 रुपया, तो 3 साल के साधारण ब्याज बताइए तो गुना करेंगे 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। बस समझ रहे हैं? बाकी क्वेश्चन पर सीख रहे हैं, आपको छापना होगा 3 को पॉइंट बस, ऐसे नहीं। चलिए बाबू, क्वेश्चन किए थे 2-4 क्वेश्चन ना, लास्ट क्वेश्चन बताना जरा। लास्ट क्वेश्चन बताते तो अच्छा था रे। नहीं, मैथ की क्लास वाला शनिवार के दिन भी पढ़ा दिए थे, आपको याद है? चलिए लिखिए क्या चालू है। चलिए पढ़िए, लिखिए बाबू। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर, एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से 9% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज देगा? 2.1/2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा?
पेन नहीं चल रहा है। अल्लाह को जा रहा तो तन्नी मांग दे देना पेन। चंदन सर के पास पेन नहीं था। मार्कर दे दीजिए सर। मार्कर से अच्छा नहीं। 38-25 आंसर है का? 38-25 38 25 हाँ ऑप्शन तो है। हाँ आई बाबू आंसर है। फार्मूला बाबू मूलधन देला है कितना रुपया पता है? 8500 रुपया। रेट बाबू 9% और समय मेरे दोस्त दिया हुआ है कि 2 1 बटा 2 बरस तो 2 दूनी 4 कितना 5 बटा में 2 बाबू लिख दे बटे में अब परसेंट है लिए बटे में 100 जाके बोलिए तो 2 0 से 2 0 बर्बाद बाबू सही है 9 5 कितना 45 और इधर बाबू कितना 85 बटे में अभी 2 तब गुना करना होगा ना। अब करिए करके आप लोग बताइए जल्दी से 38-25 गुना करके हाँ 38-25 बटे में बाबू 2 तो भागा देंगे तो 19 दूनी के 38 1 और 2 दूनी के इतना 4.5 यानी 19 12.5 ना। यस सर। चलिए बढ़िए बाबू आगे। ऑप्शन है सर। हाँ है ऑप्शन पर मत जाइए सीधा एकदम कंसेप्ट पाइए। बड़े बाबू यस सर। लिखिए कोई धन 40 वर्ष में 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 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर पर तो साधारण ब्याज की दर क्या लिख दीजिए साधारण ब्याज की दर क्या होगा। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा 10%। 50%। ऑप्शन है 2%, 4%, 3%, 5%। देखिए बाबू एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं अगला क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगाइएगा बहुत सारे क्वेश्चन के लिए टाइम दे कितना बाबू तो 40 वर्ष। अब कितना गुना बोलता है 3 गुना 3 गुना बोले 4 गुना बोले 5 गुना बोले ये नहीं मतलब एक लगाए होंगे तभी तो 3 गुना हुआ हो भाई तो 3 गुना हुआ यानी टाइम्स 3 गुना हो गया टाइम्स गुना गुनी मतलब टाइम्स। तो बाबू जहाँ शुरू वो मूलधन होता है प्रिंसिपल जहाँ शुरू मूलधन यानी प्रिंसिपल और जहाँ लास्ट कुछ होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। क्लियर। अब दोनों के बीच के जो भी अंतर होगा अंतर तो कुछ होगा बाबू ब्याज यानी साधारण ब्याज तो अंतर कितना बाबू 2 यानी साधारण ब्याज 2। सही आता है। अब देखिए रेट बराबर फार्मूला एगो बताए थे आप लोग के अगर याद है तो कि R गुने T और तीसरी रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 एसआई गुने 100 बटे में बाबू मूलधन गुने कुछ तो टाइम। तो बाबू ऐसे ही मेरा कितना 2 और ये तो 100 रहेगा भाई और टाइम अति रेट मेरा अति समय कितना है मूलधन भले 1 और समय कितना 40। 1 0 से 1 0 बर्बाद कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं 2 दूनी के 4 बोलिए अभी 2 से काटेंगे तो कितना 5 यानी रेट कितना परसेंट बाबू 5%। छापिए इसको। बोले देखिए जो फॉर्मूला लिखते हैं ना वो जो न भी आए हैं बच्चे तो क्या करिएगा कि आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो बहुत अच्छा न भी देखते हैं तो ये सब छापते चलिएगा ठीक ना। बोलिए बढ़े आगे लिखिए कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से
कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। टाइम 20। टाइम 20 साल बाबू। हाँ ऑप्शन 20, 15, 25। देखिए बाबू आइए, बोला है अबरी बाबू रेट दिले ना। रेट 15% की दर से कोई धन कितने समय में, यानी समय मतलब टाइम पूछा ना, कितने समय में बाबू, तो 4 गुना। तो 1 लगाया होगा बंदा तो कितना 4। तो जहाँ शुरू कोची मूलधन और जहाँ लास्ट कोची अमाउंट और दोनों के अंतर कोची बाबू तो ब्याज। तो अंतर कितना, ब्याज यहाँ तक 3। अच्छा टाइम बराबर अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है उनके लिए तो बाबू ब्याज गुने 100 हमेशा रहता है ऊपर। अब बट्टे में कोची जाएगा बी गुने आर। बहुत अच्छा, तो बैठा दीजिए बाबू। तो मेरा कितना ब्याज बाबू, तो 3 का और 100 तो रहेगा। अब बट्टे में जाएगा बाबू 15 और बाबू मूलधन कितना 1। अच्छा इन्होंने बैठा कोई दिक्कत है ना। अच्छा अब काटिए 3 × 6 अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी कितना साल बाबू 20 वर्ष। छापिए बड़ी बात। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है। 5/4 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। चार ऑप्शन है भाई। 5 है, 4 है, 3 है, 6 है। 4 5 6 3 4। और कोई बालक देखिए बाबू आइए, आपको कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में, टाइम दिले है ना, तो कोई धन 5 साल में बाबू कितना गुना होता है। तो 5/4 गुना। 5/4 गुना ना 5/4 ना। तो नीचे वाला ना, तो बाबू मूलधन मेरा 4 तो कितना गुना हो गया 5 गुना। तो जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट कोची अमाउंट और दोनों के अंतर बाबू ब्याज। तो ब्याज मेरा कितना 1 ना। अब फार्मूला पीछे लिखे थे याद है ना। तो बाबू रेट पूछा है तो रेट बराबर ब्याज गुने 100। तो 1 गुने कितना बाबू तो 100 बटे में जाएगा मूलधन। तो 5 गुने बाबू कितना 4। तो 5 के कितना 20 और 20 से काटेंगे बाबू तो कितना 4 और 4 गुने 1 करेंगे तो 4%। सॉरी हाँ 20 5 100 यानी 5 ना। 20 5 100 यानी 5% आएगा। माफ करिएगा 5% की 4%। 5%। आंसर चेक कर ले फिर मुझे आंसर 5%। आप लोग लगता है कि 4 बोल रहे थे ना। सर जी हम उल्टा लिखे इसलिए आया था। इधर लिखे थे 5। बोलिए 5/4 बोल रहे बाबू लिखिए बोल दिए। कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6
2.6 गुना 2.6 गुना गुना हो जाएगी, 2.6 गुना हो जाएगी। हो जाएगा। 10 है। बनाइए इसको। 10 है, 8 है, 3 है, 5 है। कर अब आओ, कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। बाबू रेट दिले है ना, तो रेट दिले है बाबू कितना परसेंट, तो बाबू 16%, तो रेट है आपका 16%। अब कितना गुना बाबू, तो 2.6, तो एक लगाया होगा तभी तो 2.6 गुना हुआ होगा। तो बाबू पॉइंट हटा के बटे में 10 ले सकते ही, बोलिए पहले। तो पॉइंट हटा के बटे में 10, तो बाबू ये वाली वैल्यू कट रहा है, तो 13, अभी कितना बाबू 5, तो 13/5। तो दो तरीका यहाँ पे, ये 5 को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, याद है? तो 5 से मल्टीपल इधरों करके, तो 5 से बाबू कहाँ इधरों करके, तो ये 5 से करेंगे तो ये 5 ही रह जाएगा। अभी 5 से 5 कर देगा तो क्या चाहिए 13। तो जहाँ शुरू मूलधन और जहाँ लास्ट को चाहिए अमाउंट, और दोनों के बीच का अंतर ब्याज, तो अंतर करेंगे तो बोलिए 7। 8 5 8 5 13 होता है बाबू, 8 ना, 8। अब पूछा कुछ ही बाबू टाइम, तो टाइम बराबर ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने बाबू 100 बटे में मूलधन, तो मूलधन मेरा 5 और टाइम ये देखिए रेट 16 करते ही हो। 8 दूनी के 16, अब 5 दूनी के 10 से 10 के 100, यानी बाबू टाइम कितना साल। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। 13/5 आया ना, 13/5 आया, तो उसको इससे ना मान सकते, इतना गुना हो गया नहीं, इसको अथी में ना है बराबर, यहाँ अथी है ना, अनुपात है ना, तो उसको बर्बाद करने की, या तो फिर इसको 5 को दे के आए। मूलधन 16 कैसा है? ये मूलधन 16 कैसा है, 16 लिखे हैं ना। 16 ये मूलधन नहीं है, मूलधन तो आपका 5 है, ये रेटवा है ना आपका रेट। बढ़े देखो क्वेश्चन आप लोग करके देखिए। थोड़ा सा देखिए। अच्छा उस वाली निकाले तो सेट था ना, सेट की पेज था ना, वो नहीं ना रखना नहीं गड़ी देखिए, तो उलट के गड़िया में खोसल था ऊपर ही बाहरी है का खोसल। ठीक है, तब तक पाऊँ आपको। साधारण ब्याज के किस दर से है आगे भाई जरा में खोसल ले लाइएगा। तो साधारण ब्याज के किस दर से, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, हो जाएगी। कुछ 12.5। हाँ चलिए कितना रे सुबह सुडू जो भी हो। साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में, 8 वर्ष टाइम दिले है ना, कितना गुना 2 गुना, तो 1 लगाए होंगे तो कितना 2, जहाँ बाबू लास्ट वहाँ, जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट अमाउंट, अब दोनों के अंतर का चाहिए ब्याज, तो ब्याज मेरा कितना 1 ना, तो लगाइए बाबू कुछ ही पूछा है रेट, तो रेट बराबर ब्याज गुने 100, तो रेट बराबर ब्याज गुने 100 नहीं लिख रहे बता रहे ब्याज गुने 100, तो ब्याज मेरा 12.5 आंसर है सर इसका। किसका, इसका 16.5 की 12.5, 12.5 तो बटे में 8 बाबू कितना 1, तो कटेगा बाबू, तो 4 दूनी 8 और 4 से कटेंगे 25 चौके 100, यानी 25/2 मतलब 12 की 1/2 लिखिए, या तो 12.5 लिखिए। चलिए छापिए, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कंफ्यूज न होइएगा आप लोग।
वो सवाल छूट गया। अच्छा इसीलिए तो हल्का वाला दिए थे। सीढ़ी का सुन के गया कहाँ से? तो टाइप बाय टाइप पढ़ेगा। टाइप बाय टाइप चल रही है, शुरू से आई भाई आई है। इसलिए तो हम टाइप पे खोज रहे हैं। हाँ लिखिए टाइप बाय टाइप। ये कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में, कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। पेज पलट रहे हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। हाँ 11 साल में 9 गुना हो जाता है। उसे 33 गुना होने में, उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? 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 बाबू बात मत। तुम लोग देश के भविष्य है यार। अब घर के नालायक तो आइए ऐसे लड़का लोग। ऑप्शन कितना है कल? आइए ऑप्शन है 44 है, 45 है, 54 है। 54। आइए बाबू देखिए लिखिए आप लोग पहले फॉर्मूला छापिए चौवन तो। आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में लिख दे रहे हम गुना बोले या गुनी बोले तो सीधा फार्मूला छापिएगा बाबू। T1 बटा में T2, इधर होता है N1 माइनस 1 अब बटे में N2 माइनस 1। कभी बताए भाभी इसमें? हाँ पता है सर जी। इसको छापिए पहले, छापिए बाबू फिर छापो। जब तक जिंदगी में स्टूडेंट लग रहा है ना, स्टूडेंट सब तब तक मेहनत दिन रात करो, क्योंकि आपको पता होगा कि जब गलत पासवर्ड से जब एक छोटी सी मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता है तो गलत कर्मों से हम लोग के लाइफ कैसे बाबू। सर जी आप तो मत बस मारिए, ये मत मारिए। आधे पर को आती है। 44 इसका आंसर था। 44 सही। देखो बाबू T1 के मतलब प्रथम समय और T2 के मतलब दूसरा समय, ठीक है। N1 के मतलब प्रथम गुना गुनी वाला जो बोलेगा 2 गुना 10 गुना या 20 गुना 30 गुना जो भी बोलेगा। अब दूसरा मतलब 33 गुना या 34 गुना या जो भी बोला वो तो पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो कह रहे कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में कितना गुना? 9 गुना। तो 11 बैठाइए यहाँ पे, सही है। 9 गुना तो यहाँ बैठाए 9 में से एक जाएगा तो कितना? 8। अब कितने गुना, कितने साल में? 33 गुना तो यहाँ बैठाएंगे 33, तो 33 में से एक जाएगा तो कितना? 32। अब दोनों आपस में बराबर है तो बराबर आता है ना, तो नीचे नीचे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, लेकिन गुना हमेशा तिरछा तिरछा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो अड़चो के इधर गुना होगा तो T2 रह जाएगा बाबू, इधर गुना होकर इधर के यानी 44। छापिए। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप लोग करिएगा। लिखिए बाबू, रुक जाए। हाँ सर जी। हाँ सर कुछ मारने में बात है तो बोल दो। देखो कोई धन साधारण कोई धन कुछ नहीं दे सकती तो दर्द तो दे सकते हैं कोई के। ये दुनिया में दर्द बहुत आसान से मिलता है।
इसलिए बड़े आंसू है आंसू है हमारे पास। देखिए अपने भाई कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? 27। करत भाव 3 वर्ष में 8 गुना ना, तो 3 वर्ष में 8 गुना तो भाव बैठाएंगे 3 और 3 में 8 3 वर्ष में 8 गुना, तो 8 में से घटाएंगे तो कितना 7। अब भाव कितने वर्ष में हो जाएगा, कितना गुना 64 है 63 तो 64, तो 64 से ही घटाएंगे तो कितना 63, तो भाव काटेंगे तो 69 पे 63 ना, और गुना करेंगे तो 17 21 82 बराबर कितना 27 वर्ष। सही है, बोलिए। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, आंसर आउट ना करिएगा, रम टाइप यही है। बोले देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? 54 60 गुरुजी 60 60 की 54 बताइए बाबू। 60 गुरुजी एकरा में कोई कितने समय में क्या गुना 10 गुना ना 54 गुरुजी 54 आएगा। 54 अभी चैनल लगा रहा था 10 गुना था ना, तो एक घटेगा ना। हाँ चलो ठीक है, तो 60 बोले गलत है वो लोग। नहीं सही होगा। देखिए बाबू 6 बैठाइए यहाँ पे 6, अब आप कितना गुना 2 गुना, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 10 गुना बोला तो 10 में से घटाएंगे तो 9, और कितना बाबू 2 तो गुना बाबू काटेंगे तो 9 बार में ना, तो 2 इन्हें गुना करेंगे तो 9 6 कितना 54 ना। एग्जामों में उसी करना। चलिए बाबू, ऐसे ना उन लोग बोल रहे अरे हाँ 10 ब्रेक बिठा दिया था, सीधा बैठाया थे। तो बनाऊं सीधे बिठा। चलिए लिखिए, बोलिए। बोल रहे हैं, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से लगा साधारण ब्याज 12.5% दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। आप लोग बनाए ना, मोटे मोटे क्वेश्चन बाबू सुनिएगा। 13 12.5 आंसर है। नहीं है, कितना बता रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिले 5600 2100 5800 2200 5700 2700 5600 2500। क्लियर? आइए बाबू, किसी ट्रिक्स आ जाएगी बेसिक से दोनों
कोई धन 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 12.5% की दर से लगा साधारण में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया क्या है, कम है। तो बाबू साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आपको याद हुआ, तो P गुने R गुने T बटा में कोची बाबू तो 100, सही है। लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो बाबू P बैठा दूं। अब बाबू रेट 12 पॉइंट कितना बाबू 5, टाइम कितना बाबू तो 3, सही बोलेगा। लगा सदा P गुने R गुने T बटा में 100 तो जाएगा पहले। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 3 वर्ष में लगा साधारण ब्याज मूलधन से, किससे, मूलधन से 3500 रुपया कम है, मूलधन से कितना कम है बाबू तो 3500 रुपया कम है। चलिए अब दोनों आपस में बराबर कट, सही है। अब कैलकुलेशन करूं, कैसे करूं, पॉइंट हटा सकते बाबू, पॉइंट हटा के बटे में कितना 10। अब काटो बाबू, काटे कैसे, 50 25 25 125, 25 चौके कितना 100, 5 दूनी के, सही है। अब समझदारी बरतिएगा, 4 दूनी के, अरे बोर्ड पे समझो भाई, तुम लोग नहीं समझ पाएगी। 4 दूनी कितना 8, 8 गुने P करेंगे तो 8P हो जाएगा, माइनस फिर 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 को 0 तो फ्री वाला, 8 5 40 के 0 और 8 3 के कितना 2400, 24 में कितना 24 4 28, 24 4 28। अब बराबर में गुना कर सकते हैं 3P, बोलिए बाबू 8 गो P और 3 गो P एक जाती है, इधर लाएंगे तो 8 में से बाबू 3 जाएगा, 3P जाएगा तो कितना बचेगा 5P, आई बराबर में 2800 हो जाएगा, 28,000 कटेगा हो, 5 से काटेंगे तो 50 25 अब 5 36 यानी 5600, यानी P बराबर कितना बाबू 5600, यानी मूलधन मेरा कितना 5600। पहले ही छापिए, क्या बाबू बाबू छप्पन। अब यहाँ दो तरीके है बाबू। पहले तरीका हमको पूछा था मूलधन और साधारण ब्याज बताइए, तो मूलधन मेरा 5600 आ गया। तो ये दो तरीका, यहाँ 56 में 100 में से 3500 घटा देंगे तो आ जाएगा ब्याज। एक तो तरीका ये है, या तो बाबू काची बैठाइए तो P गुने R गुने T होता था ना ब्याज बराबर, तो P पता हो गया कितना 5600 और मूलधन आपको रेट पता ही था 12 पॉइंट कितना 5 और टाइम पता था 3, तो पॉइंट हटाएंगे तो ओकरा लिए अथी 10 और परसेंटेज के लिए बटे में 100 कर सकते हैं। तो 2 0 से बाबू 2 0, 5 से काटेंगे तो 25 अथी 50 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 28 बार में। बोलिए अब 25 दिया कितना 75, तो 28 उन्हें 75 करके जल्दी बताइए, जल्दी करिए। इक्कीस आएगा। चलिए क्लियर है 2100। आपको ब्याज 2100 आ गया, मूलधन कितना 5600। दोनों पूछा था, बेसिक था, पहले छाप लीजिए, उसके बाद शॉर्ट तरीका पा रहे हैं। पीछे वो लाइट खोज रहा ना, आप लोग के दिक्कत होता है ना ना। बेटा रे बाबू 6x6 के बाबू, हाँ ठीक है, 6x9 ना हो गया 9 कैसे हो गया? देखिए बाबू ट्रिक पे, आप लोग ट्रिक देखिए, ट्रिक ट्रिक बाबू रेट दिले 12 पॉइंट कितना 5 12.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं का 12 पूर्णांक 1/2%। ये पहले बता दीजिए, तो आपको अगर याद रहता तो अच्छा था। फ्रैक्शन होता है 1 बटा कितना 8,
जिनको नहीं याद उसके लिए, तो 12 दूनी के 24 से कितना 25 बटे में कितना 2 परसेंट लगल है ओकरा लिए बटे में कितना 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 इन्हें गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 1 बटा कितना 8। सही है। तो बाबू बताए थे रेट वाला, याद कीजिए, याद है कि बोले थे कि 30% वार्षिक रेट बोला होता, 30% का फ्रैक्शन निकाली तो 3 बटा कितना 10, तो मूलधन मेरा ही तो ब्याज रहा होगा ही, तो मेरा मूलधन बाबू कितना 8, तो ब्याज मेरा कितना 1 बोलिए, तो हम लिख सकते हैं कि मूलधन मेरा 8 रुपया, तो सर जी ब्याज मेरा कितना रुपया, तो 1 रुपया। ब्याज एक है कि हाँ। मिश्र धन एक है? जोड़ देंगे तब ना मिश्रण होगा। ब्याज से एक बात याद रखिएगा, मिश्र धन जब भी रहेगा ना तो मूलधन से ज्यादा रहेगा, बात समझे। उसके पहले बोलते थे कि दोनों का अंतर ब्याज होता है। 9 जोड़िए ना सर, 1 जोड़ के बताइए। देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता, सॉरी 8 में 1 जोड़ते तो कितना होता, मूलधन मेरा होता 8, अब ब्याज अति जोड़ते 8 में अति 1 जोड़ते तो कितना 9, अब हो जाते अमाउंट मिश्र धन हो गया, अब दोनों के अंतर कर दो तो ब्याज हो जाता। बोलिए अभी तक अभी भी डाउट क्लियर हो गया होगा, ब्याज अभी एक याद कीजिए इस वाली फ्रैक्शन, नहीं तो फर्स्ट वीडियो रखिएगा आप लोग जाके। 30% बोले या 25% का फ्रैक्शन बोले कि 25% के रेट से वार्षिक ब्याज की दर से, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो मूलधन मेरा इतना, तो ब्याज मेरा क्लियर। अब आइए तो आप ही बताइए समय कितना साल दिए हैं 3 वर्ष 3 साल, तो 1 साल का ब्याज अगर 1 रुपया है साधारण ब्याज बाबू, तो 3 साल के लिए ब्याज मेरा कितना होगा 3 रुपया, लेकिन मूलधनवा तो वही रहते ना। अब क्वेश्चन पा दे कहा था ना कि साधारण ब्याज लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, बोला था ना लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना रुपया कम है 3500, कम हो बेसी हो पास हो फेल हो क्या सो करता है अंतर, तो अब किताब कहाँ है 3500 मेरे भाईजान, हम कहेंगे कितना 5, तो कहाँ बट्टे में, अब मूलधन पूछा है तो 8 से, ब्याज पूछा है तो 3 से, बोलिए काटेंगे तो कितना बार में 7 बार में, तो 7 8 5600 मूलधन, तो 17 2100 कोची छापिए इसको। करेगी छापो ले शुरू ने किया। वो तो छापिए ना, तो छापे में कितना दिन लगेगा, हम बिहार बोर्ड उतारिए यही बोल सकते हैं, छापो जल्दी। एक क्वेश्चन हम करेंगे इसी पे दाम, देखते हैं अब कितना जल्दी कौन आंसर देते हैं, जल्दी के चक्कर में गलती ना करना। तो आप लगता है कि यहाँ वाला कैंसिल होगा लाइब्रेरी, गोरी जी के है कैंसिल होगा ना, उधर शंभू सर का तो बनवा रहे हैं अपना। ना ऐसे बजरिया का लड़का बना रहा था तो कल बोले हम लोग तो मिल के पटनारी में खोल रहे हैं। हाँ चंदन सा का डूब गए परेशान बने नहीं टूटने वाला था, बच गया बाल बाल बच बच गया। गया माल माल बच गया। किसी धान पर किसी धान पर 4 वर्ष के लिए किसी धान पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज, किसी धान पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है, मूलधन से 4400 रुपया कम है, मूलधन से 4400 रुपया कम है यदि दर 6.2/3% हो, 3 हाँ 6.2/3% हो तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें, मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। आप लोग का सेट है ना आज, मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात।
6,1600 6,000 1600 सही कितना नहीं। देखिए आइए कितना साल था समय हो 4 वर्ष ना। तो 4 वर्ष था तो रेट देले था ना हाँ 6 पूर्णांक बटा कितना भाव 3। जिनको ना समझ में आ रहा है उनके लिए छात्री 18 दो कितना भाव 20 20 बटा में कितना 3 परसेंटेज है उसके लिए बटे में 100 जाएगा तो 20 एकम 20 20 500 भाव पंथी है कितना 15 यानी 1 बटा कितना 15 सही है बोलिए। तो मेरा मूलधन कितना भाईजान तो इतना तो ब्याज मेरा कितना भाव 1 मूलधन 15 तो ब्याज 1 तो बाबू मूलधन मेरा कितना रुपया तो 15 रुपया तो ऐसा ही मेरा कितना रुपया बाबू 1 रुपया तो 1 साल के ब्याज 1 रुपया तो 400 तो साधारण ब्याज सेम होता है तो 1 साल के 1 रुपया तो बाबू 4 साल के ब्याज कितना रुपया 4 रुपया मूलधन तो वही रहता है। किताब करा तो लगा साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपया कम है बेसी हो 25 करता है अंतर हम देखेंगे बाबू अंतर कितना 11 तो अंतर के तुलना अंतर से हो गया मूलधन पूछा तो 15 से ब्याज पूछा तो 4 से तो 11 चौके 44 बाबू 400 ना अब गुना करेंगे 15 चौके 60 यानी 6 एगो जीरो बढ़ जाएगा अब 4 चौके 16 छापिए। आज सिवाय नहीं रखें यस सर। आज के सिवाय नहीं तब तक लिए थैंक यू जय हिंद फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।